नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आपने जो अभी चलता हुआ यह वीडियो देखा यह हकीकत है और यह हकीकत घटित हुई है आज ही भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर राज्य राजस्थान में, और राजस्थान में भी उस स्थान पर जिसका नाम भारत को कई बार गौरवान्वित करने के लिए मिला है, दैट इज पोखरण में। जी हां साथियों, आज भारत ने पोखरण में भारत शक्ति नाम से एक युद्ध अभ्यास किया, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के सीमा पर, और पूरी तरह स्वदेशी उत्पादों से, स्वदेशी जो हमारे साथ जो सामान है युद्ध के, जो युद्ध करने में काम आने वाले वेपन्स हैं, उनसे सशक्तिकरण का अभ्यास आज भारत ने पोखरण में करके पाकिस्तान की सीमा पर दिखाया। परिणाम यह निकला कि भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान भी सीमा पर आ डटा और उसने भी सेम इसी तरह का अभ्यास करते हुए भारत को मैसेज देने का प्रयास किया कि कहीं भारत की उत्साहित सेना बस यूं ही चलते चलते सीमा क्रॉस करके पाकिस्तान में ना घुस जाए। तो उन्होंने अपने स्तर पर पूरी तैयारियां दिखाते हुए कहा कि जिस तरह से युद्ध का अभ्यास आप करने के लिए सज्ज हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग भी पूरी तैयारी में आपके सामने हाजिर हैं। जी हां साथियों, इसी वजह से सुर्खी बनती है पोखरण में भारत पाकिस्तान की तीनों सेनाएं आमने सामने, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से जल सेना, वायु सेना, थल सेना तीनों को साथ बुला करके युद्ध अभ्यास को आज अंजाम दिया है, जिसका नाम भारत शक्ति रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेजेंस में इन्होंने पूरी तरह से एक्सरसाइज को करते हुए दिखाया। पाकिस्तान को इस बात का इतना डर सताया कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री इस चुनाव से पहले कोई सरप्राइज दे दें और केवल यह कह दें कि यहां तक तो आ ही गए हो, बॉर्डर क्रॉस कर जाओ और पाकिस्तान में घुस जाओ। तो इन्होंने भी पूरी प्रिपरेशन करते हुए, अपनी तत्परता दिखाते हुए पाकिस्तान भी सेना लेकर के बॉर्डर पर डटा रहा। ऐसे जब इंसिडेंट्स होते हैं तब दुश्मन देश के अंदर बड़ी हलचल रहती है कि यार जो थोड़े बहुत गोले बारूद बचे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका हमारे साथ में पूरी तरह से प्रयोग कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, जब पोखरण की बात आती है तो पोखरण परमाणु युद्ध अभ्यास के लिए, परमाणु बम के लिए, जब हमने पोखरण के अंदर युद्ध अपने न्यूक्लियर बम चलाकर देखे थे, उससे सुर्खियों में रहा हुआ स्थान है। लेकिन यह एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज भी है। यहां पर आजकल भारतीय सेनाएं अपने द्वारा बड़ी संख्या में युद्ध अभ्यास करती हैं। 1974 के अंदर हुआ न्यूक्लियर बम परीक्षण हो या फिर 1998 में ऑपरेशन शक्ति, दोनों ही पोखरण में की गई थी। यही कारण है कि हमने पोखरण पर प्रॉपर तरीके से एक वीडियो सीरीज आपसे साझा की थी। हमने पहले भी जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था तब हमने कैसे परीक्षण किया वो भी मैंने आपको एक सेशन में बताया है, और साथ ही साथ हमारी देखा देख पाकिस्तान ने परीक्षण कैसे किया वो भी हमने बताया, और उसमें बताया कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की वो कौन सी गलती थी जिसके चलते भारत के जो रिसर्च एनालिसिस विंग के हमारे जो खुफिया जाबाज है उनकी जान चली गई थी, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक चूक हो गई थी। उस पर भी मैंने एक सेशन किया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल के ऊपर हमने डाला हुआ है। साथियों, बात की जा रही है भारत शक्ति की, तो यहां पर स्पष्ट है कि भारत अपनी शक्ति का दुनिया के सामने लोहा मनवा रहा था। किस विषय में लोहा मनवा रहा था? तो आंसर है, भारत दुनिया को दिखाना चाहता था कि यह वाला युद्ध अभ्यास सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किन मायनों में है। यहां जो भी वेपन्स यूज किए गए वो पूरी तरह भारत में ही निर्मित थे। आपने जो तस्वीरें देखी, आपने जो वीडियोस देखे, आपने जो उड़ते हुए ड्रोन्स देखे या उड़ते हुए हवाई जहाज देखे या चलते हुए टैंक देखे, वो सभी भारत में ही निर्मित थे। यानी कि एक प्रकार से इंडिजीनियस रूप से हमने अपना स्वदेशीकरण करते हुए अपनी सशक्तिकरण की दिशा तरफ कदम बढ़ाया है। इसलिए यह दिन खास होता है, और इस काम को अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री तो खुद पहुंचे ही थे, साथ में अन्य देशों के डेलीगेट्स भी यहां पर पहुंचे थे। लगभग 18 डेलीगेट्स यहां पर पहुंचने की सुर्खियां आ रही हैं। जिस जगह पर यह परीक्षण हुआ वह पाकिस्तान सीमा से मात्र 218 किलोमीटर की दूरी पर है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर यहां से मात्र 218 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दुर्भाग्यवश साथियों, एक दुर्घटना भी इस घटना में हुई है, और वो क्या है? इतने ऐतिहासिक समय पर जब भारत की तीनों सेनाएं अपने ही वेपन से परीक्षण कर रही हों, उसी समय पर भारत में निर्मित हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस यहां पर क्रैश हो जाता है। जी हां साथियों, इसके क्रैश होने के बाद में इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है कि जिस प्रकार से उसका क्रैश हुआ है वह अपेक्षित नहीं था। उसके ऊपर अब जांच बैठेगी और यह देखना होगा कि कहीं इसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं थी, नंबर एक। नंबर दूसरा, तेजस का क्रैश होना भारत के तेजस के जब से इंडक्ट हुआ है तब से पहली बार क्रैश में शामिल किया गया है,
और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस तेजस के क्रैश होने से भारत के आत्मनिर्भर प्लान को झटका लगा है, क्योंकि जहां हम दुनिया के सामने यह शोकेस कर रहे हैं कि हमने तीनों सेनाओं के लिए कुछ बेहतरीन बना लिया है, वहीं हमारा तेजस क्रैश होता है। यह हमारे लिए एक बहुत ही नेगेटिव साउंड वाली बात होती है। इन सभी बातों के बारे में सुर्खियां चूंकि अब बन चुकी हैं, तो विस्तार पूर्वक सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। किस प्रकार से पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी तैयारी दिखाई वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी जानकारी आपको देना चाहूंगा। साथियों, आज के सेशन में नेक्स्ट लेवल आपके लिए एक बेहतरीन चीज लेकर आया है। जी हां साथियों, नेक्स्ट लेवल एक न्यू एज एआई पावर्ड जॉब प्लेटफॉर्म है, जिनमें से जो हमारे साथी जॉब ढूंढ रहे हैं, उन जॉब सीकर्स के लिए देश की जो टॉप कंपनीज हैं वो नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म पर, जिसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर हमारे जॉब चाहने वाले जो मित्र हैं वो अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जॉब मिलता है, कंपनीज आकर के यहां जॉब लोगों को देती हैं। 200 से ज्यादा रिक्रूटर्स यहां पर एक्टिवली आकर के आप जैसे होनहार लोगों को जो जॉब चाहते हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं, और लोगों को 10 लाख से लेकर 45 लाख रुपए तक के पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं टेक फील्ड में, और 15 से लेकर 30 लाख तक के जॉब ऑफर किए जा रहे हैं नॉन टेक में। इसके लिए आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और इस लिंक को कमेंट बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज में 500 से ज्यादा कंपनीज, 3000 से ज्यादा जॉब ओपनिंग्स नेक्स्ट लेवल पर डिफरेंट कंपनीज के द्वारा ओपन की हुई हैं। यहां पर आप में से यदि कोई साथी पेटीएम या फिर क्रेड या उड़ान या फिर इन तमाम प्रकार की कंपनीज में जॉब चाहते हैं, तो यहां से जाकर के अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। यह काम आवेदन करने का तो नेक्स्ट लेवल कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक और जबरदस्त चीज कर रहा है, और वो क्या है? ये एआई पावर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है नेक्स्ट लेवल, और उसमें इनके द्वारा एक बेहतरीन फैसिलिटी दी गई है, और वो ये है कि यदि आपने अपना रिज्यूमे बहुत साउंड तरीके से बनाकर अपलोड किया है, यहां पर पूरी तरह से रिज्यूमे आपका अपडेट किया जा रहा है, और तो ये अपने स्तर पर आपके इस रिज्यूमे को ऑटोमेटिक उस कंपनी तक जिसमें ये फिट बैठता है खुद से फॉरवर्ड करते हैं। नंबर एक, यदि आपने अपना वीडियो बनाकर इनको अपलोड करके दिया है, तो ये आपके वीडियो को ही सीधा जो जॉब देने वाली कंपनी है उस तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो जरूरी पॉइंट्स हैं उनके आधार पर फॉरवर्ड करती है। नंबर तीसरा, आपको डायरेक्ट रिक्रूटर से चैट करने का ऑप्शन उपलब्ध कराती है। मान लीजिए आपने XYZ कंपनी में अप्लाई किया है, तो यहां से आपको कंपनी की तरफ से जो नौकरी देने वाले लोग हैं उनसे आप इस प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। तो आप में से जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं। अभी जाकर के अपने ड्रीम जॉब की तलाश यहां से शुरू करें। तो जैसा मैंने आपसे कहा साथियों, भारत शक्ति स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का अभियान भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा पोखरण के अंदर जो फायरिंग रेंज है, बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज, वहां पर मंगलवार को तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति युद्ध अभ्यास के तहत भारत में बने जो हथियार हैं उनसे अपनी ताकत दिखाई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान यहां पर उपस्थित रहे। आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार की तैयारियां यहां पर प्रॉपर तरीके से रही। तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति को प्रॉपर तरीके से करते हुए स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का पाथ फॉलो करते हुए यह काम किया। अगर आप इन वीडियोस में ट्रेलर को देखें, तो ये जो मिसाइल निकलकर अभी गई है, दैट इज पिनाका मिसाइल, या फिर ये जीप निकलती हुई जो फोर्स की दिखाई दे रही है, या चलते हुए ड्रोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब स्वदेशी रूप से निर्मित थे। ऐसी स्थिति में यहां पर जो तेजस भी उड़कर के चला आ रहा है, यानी कि सबने एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहां पर काम किया है। भारत का कोऑर्डिनेशन देख करके पाकिस्तान में एक सहमापन उत्पन्न हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत की तैयारियां 9 तारीख को ट्रेलर डालकर हमें डराने की हो। इसलिए 10 तारीख के दिन जो इनके आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम आसिम मुनीर है, वो खुद बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं कि पीएम मोदी बॉर्डर पर आ रहे हैं, तो चल के हम खुद से पाकिस्तान में चेक कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जिस समय आ रहे हो उस समय कोई ऐसा आदेश दे जाएं जो पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बने। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी पाकिस्तान की बॉर्डर पर पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंचकर अपनी सेनाओं से कहते हैं कि सब लोग तैयार हो जाओ, युद्ध का अभ्यास करो। और इस युद्ध अभ्यास को पाकिस्तान ने शमशीर ए शहरा नाम देते हुए
चालू करवा दिया। यानी कि भारत ने मंगलवार को युद्ध अभ्यास किया है। ये जिस तरह से आजादी में जल्दबाजी दिखाए थे, एक रात पहले भारत से आगे निकलने की इनकी जो चाह थी, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने युद्ध अभ्यास में भी जल्दबाजी दिखाई। और जिस तरह से बॉर्डर के इस तरफ पोखरण है, ऐसे बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहीम यार खान नामक स्थान पर, जो कि जैसलमेर बॉर्डर से मात्र 177 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां पर इनकी सेनाओं ने भी प्रॉपर तरीके से युद्ध अभ्यास किया। यानी इंटरेस्टिंग बात सोचिए कि बॉर्डर के दोनों तरफ ऐसे माहौल थे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के समय हालात थे। रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, तो यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया के द्वारा बड़ी संख्या में अपने सेना के साधनों को, संसाधनों को लाकर तैनात कर दिया था। और शुरुआत में केवल युद्ध अभ्यास ही किया गया था। यह दिखाया गया था कि हम तो केवल वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम यूक्रेन में अंदर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन उस दौर में भी हमने आपको यह बता दिया था कि जैसे ही फुर्सत मिलेगी, रूस इस युद्ध अभ्यास का उपयोग यूक्रेन में करेगा, और हुआ भी वही। तो पाकिस्तान इस बात को जानता है कि भारत रूस का बहुत करीबी है, और हो सकता है कि वो इस युद्ध अभ्यास से कहीं ऐसा ना हो कि हम केवल यह मान करके कि इनकी वॉर एक्सरसाइज है, ये कुछ नहीं करेंगे, पता चले कि कहीं से ये एक्सरसाइज करते हुए अंदर ही घुस गए और वो रियल में घटना घटित हो जाए। इसलिए इन्होंने अपने स्तर पर इस तरफ बेहतरीन तैयारियों के साथ युद्ध करना शुरू किया। जो भी इनके गोले बारूद थे वो चलाकर दिखा दिए। शमशीर ए शहंशाह, शमशीर ए कुछ नाम रखा था, पता नहीं क्या था, शमशीर ए शहरा करके इन्होंने अपना युद्ध अभ्यास यहां पर करके दिखाया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यहां पर अपनी तरफ से सारी तैयारियां बताई। एक प्रकार से इनका मैसेज यह था आसिम मुनीर का कि लोगों को यह बताया जा सके कि हम भी तैयार हैं, अगर भारत की सेना हम पर घुसकर आक्रमण करती है तो हमें हल्के में नहीं लेना। हमारे भी टैंक तैनात हैं, हम भी जाकर के हमला करने की स्थिति में हैं, हमारे भी फाइटर जेट्स बम गोला लेकर तैयार हैं, और हम इस बॉर्डर पर पूरी तरह सुरक्षा के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान ने भी बाकायदा अपने गोले बारूद यहां पर बाकायदा इन्वेस्ट किए, सो दैट वो दुनिया को दिखा सके कि वो भी तैयार है अगर कोई भी स्थिति बिगड़ती दिखाई देती है। बात की जाए भारत की, तो भारत ने केवल इतना ही नहीं, भारत इन दिनों गजब के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चाहे फिर वो स्पेस में हो, चंद्रमा पर हो, मार्स पर हो, सूरज पर हो, अब या फिर हमारे डीआरडीओ के द्वारा की गई ताजा ताजा रिसर्च हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दिया है। एक ऐसी मिसाइल सिस्टम जिस पर मैंने आज सुबह ही आप लोगों को वीडियो अपनी पाठशाला, जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर डाला है, जिसमें मैंने बताया है कि भारत ने जो अपना अग्नि 5 परीक्षण किया है, अब अग्नि 5 की रेंज में हम पूरे चीन को ले चुके हैं। हमने एक ऐसा मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिया है जो कि 5000 किलोमीटर से आगे, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर चुके हैं, जो भारत से चलाया जाएगा तो चीन के किसी भी कोने में जाकर के परमाणु हथियार गिराने की ताकत रखता है, 1500 किलोग्राम तक का वजन, और साथ में मल्टीपल टारगेट पे एक ही बार में हिट करने की शक्ति रखता है। ऐसा सिस्टम हमने डेवलप कर लिया है। ऐसी स्थिति में इसको मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया था। कल ही इसके बारे में सूचना पब्लिक हुई थी और हमने आज सुबह ही इस पर अपनी पाठशाला पर सेशन किया था। ऐसी स्थिति में भारत जहां दुनिया को स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का पाठ मिशन शक्ति के नाम से पढ़ा रहा है, ऐसी स्थिति में भारत ने अपने द्वारा अग्नि 5 का परीक्षण करके भी दुनिया को अपने द्वारा मैसेज ये दे दिया कि ये केवल एक वॉर एक्सरसाइज है, जिसको ये समझ सकते हैं कि हम इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमारे सपने बहुत आगे तक के हैं और हम अपने इन सपनों की पूर्ति करते हुए आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हमारे काम चलते हैं। तो आप देखिए कि भारत ने भीष्म टैंक, जो कि स्वदेशी टैंक है, उसको पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में बाकायदा चला करके प्रॉपर तरीके से तीनों सर्विसेज कि भाई जो पानी के अंदर खड़ा हुआ जो हमारा विमान के एयरक्राफ्ट कैरिंग विमान है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, वहां से विमानों की टेक ऑफ की गई, उनको मैसेज दिया गया। यहां पर थल सेना के द्वारा एयरफोर्स को वहां से इंटीग्रेट करके उस पूरे प्रोसीजर को यहां पर इंप्लीमेंट करके दिखाया गया। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका यह था साथियों कि यहां पर ड्रोन से प्रॉपर तरीके से यह चीज दिखाई गई कि कैसे अगर टारगेट आए तो उसे अचीव किया जा सकता है। मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ये अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, उस रशिया यूक्रेन वॉर में अगर आपने नोटिस किया हो तो ड्रोन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि तुर्की के द्वारा जो बायरक्टार ड्रोन दिए गए थे यूक्रेन को, उसकी वजह से वो ड्रोन से ही रशिया के ऊपर हावी हुआ था। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि हम ड्रोन्स में बहुत आगे तक निकल चुके हैं। हम ड्रोन्स के माध्यम से दुश्मन के सेक्टर की पूरी जानकारी और डिटेल लेकर के आपको टारगेट बनाकर हमला करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भारत इस तरह की तैयारियां करके दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना, मतलब ये सोचिए कि ये रोबोट से बना हुआ जो गुप्त डॉग हो,
ये चलने वाले आपके ड्रोन्स हों या फिर ये उड़ने वाली मिसाइलें हों या फिर यहाँ पर चलने वाला ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये गोला बारूद जितना भी निकलते हुए देख रहे हैं, ये सब स्वदेशी है। और भारत के इस परीक्षण का सबसे बड़ा तारीख कारण भी यही था कि हमने युद्ध का अधिकतम सामान खुद से भारत शक्ति के नाम पर बना लिया है। इसी को देखने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने बाकायदा इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देखा। अब एक बड़ा सवाल यह बनता है कि भारत ने जब इतनी अच्छे से तैयारियां कर ली तो हम फिर भी दुनिया भर से सामान क्यों मंगाते हैं, और असली में हम चाहते क्या हैं? हम असली में यह चाहते हैं कि कल को मान लीजिए कि हम दुनिया से कहीं पर भी युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन आजकल दुनिया बड़ी ही स्वार्थ केंद्रित हो गई है, सबके अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कल को ऐसा ना हो कि भारत को एम्यूनेशन की जरूरत हो, गोला बारूद की जरूरत हो और दुनिया का कोई देश हमें अपनी तरफ से एम्यूनेशन देने से इनकार कर दे, जैसा रूस के साथ अभी हुआ। आपने अगर नोटिस किया हो तो रूस के ऊपर दुनिया के तमाम प्रकार के सैंक्शंस लग गए थे। ऐसी स्थिति में उन्हें बड़ी संख्या में जब जब मिसाइलों की जरूरत पड़ी या फिर आर्म वेपन्स की जरूरत पड़ी तो ऐसी स्थिति में रूस को सप्लाई नहीं हो पाई। इस वजह से इस युद्ध में रूस का जो नुकसान हुआ उसके पीछे का बड़ा कारण यह था कि उनके पास तत्परता से तैयार चीजें नहीं थी। लेकिन फिर भी चूंकि रूस आत्मनिर्भर था डिफेंस में, तो उन्होंने अपने स्तर पर चीजें दोबारा से प्रोड्यूस की और युद्ध में लगा रहा और आज तक उस युद्ध को चला रहा है। अभी तक भी दुनिया की सारी शक्तियां मिलकर के रूस को हरा नहीं पाई हैं। ऐसी स्थिति में भारत भी दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि अगर आपके लिए भारत केवल एक देश मात्र है तो आप इस बात को भूल जाइए। क्यों? क्योंकि अब भारत अपनी स्थिति इतनी मजबूत करना चाहता है कि कल को यदि युद्ध हो तो भारत के अंदर बने हुए निर्मित जो वेपन हैं, जिन्हें हम बाद में भी बना सकते हैं, युद्ध के दौर में भी बना सकते हैं। कल को जैसे हम एक एपिसोड आपके साथ में डिस्कस करते हैं, याद होगा कारगिल इंसिडेंट के अंदर जब अमेरिका ने हमसे मना कर दिया था कि हम आपको कारगिल की चोटियों पर बैठे हुए पाकिस्तानियों की लोकेशन नहीं देंगे, तो इसी के चलते भारत ने अपना IRNSS, जिसको हम आज नाविक कहते हैं, वो विकसित किया था। ऐसी स्थिति में आज इस युद्ध अभ्यास का असली मकसद यह था दुनिया को यह दिखाना कि अगर कल को युद्ध हुआ तो भारत अपने वेपन्स से युद्ध लड़ सकता है। यानी हमारे सैनिक किसी के मोहताज नहीं होंगे कि जैसे अमेरिका ने उस समय मना कर दिया था कि हम नहीं दे रहे हैं लोकेशन, कल को अगर कोई मना कर दे हमें कि एम्यूनेशन नहीं दे रहे हैं, तो हम अपना सब कुछ बनाकर तैयार हैं। और यही चीज हमने दुनिया को यहां से दिखाने का प्रयास किया है और तीनों सेनाएं आपस में कोऑर्डिनेटेड होकर काम कर रही हैं। इसलिए यह मिशन अपने आप में बेहद खास था। प्रधानमंत्री ने बाकायदा जाकर के यहां पर वो सारा डिस्प्ले देखा कि भारतीय सेना के द्वारा विकसित कौन से युद्धक विमान है या युद्धक जो शस्त्र हैं, कौन सी फैसिलिटीज हैं जो डेवलप की गई हैं। प्रधानमंत्री ने बाकायदा इस पूरे प्रक्रिया को होते हुए देखा और देख करके इसके अंदर पूरे लाइव विटनेस बने कि कैसे कैसे ये काम हो रहा है। और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री पोखरण फायर रेंज में पहुंचे हुए थे। 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस समय उनके साथ उपस्थित थे जो यहां पर इस पूरी प्रक्रिया को होते हुए देख रहे थे। आप टैंकों को देख सकते हैं, ये स्वदेशी निर्मित टैंक हैं। आप चलते हुए टैंक से निकलती हुई जो पिनाका मिसाइल्स हैं इन्हें देख सकते हैं जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है। भारत ने बाकायदा अपने ड्रोन्स के माध्यम से सर्विलांस सैटेलाइट, सर्विलांस ड्रोन, सर्वे ड्रोन, दुश्मन की पिन पॉइंट लोकेशन, सारी जानकारियां निकालकर पहले हेडक्वार्टर भेजी। हेडक्वार्टर ने वहां से पिनाका मिसाइल और लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को हमले का ऑर्डर दिया और 18 किलोमीटर दूर हमने इस हमले को किया। आप ऐसे देखिए, इस अगर लाइव को देखें तो जैसे ये हमारा ड्रोन है, इसने दुश्मन की लोकेशन निकाली, अपने द्वारा हेडक्वार्टर भेजी। हेडक्वार्टर को ये ड्रोन्स ने उड़ करके दुश्मन की सारी लोकेशंस भेज दी। यहां से अब ड्रोन से प्राप्त लोकेशन जो लोकेशंस हैं, पिन पॉइंट जो जगह हैं, उनको बैठे हुए सर्विलांस सिस्टम में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो इन ड्रोन से प्राप्त सूचनाओं को पहले कैलकुलेट करते हैं, जगह का पता लगाते हैं और पिनाका को ऑर्डर करते हैं कि जाओ और फायर करो। तो अब आप देखिए कि जिस प्रकार से ड्रोन ने जानकारी दी है, उस जानकारी के क्रम में ही उस पर्टिकुलर जगह पर हमारे द्वारा मिसाइल चलाई जाती हैं। ये किसी फिल्म से कम नहीं था। अगर आपने कभी LOC कारगिल नाम से जो फिल्म है अगर वो देखी हो तो उसमें आप पाएंगे कि किस प्रकार से ये बात बताना हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था कि दुश्मन कहां बैठा हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से हमारे ड्रोन्स ने कितना काम आसान कर दिया। विचार कीजिए कि कारगिल युद्ध के समय अगर हमारे पास ये ड्रोन फैसिलिटी होती तो हम आसानी से दुश्मन की लोकेशंस का पता लगा पाते और हमारी तरफ से जो मिसाइलें हैं वो दाग करके दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देती। तो भारत ने भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में अपनी मिसाइलों को चलाकर दुनिया को यह दिखा दिया कि अब हम अपने ड्रोन से दुश्मन की लोकेशन पता लगाकर मिसाइलों से उसे 18 किलोमीटर दूर पर नेस्तनाबूद कर सकते हैं। देखिए ये 6 पिनाका मिसाइल सिस्टम से हमला किया गया और एक ही बार में लगातार मिसाइलें दाग दाग करके जो एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई थी वहां पर चलाया गया।
ऐसे ही हमारे द्वारा जो फाइटर क्राफ्ट्स हैं उनके थ्रू भी हमने किस प्रकार से दुश्मन का यहां पर एक वो बनाया था कि भाई दुश्मन ने अगर अपने तेल के टैंक बना रखे हों, दुश्मन के ये देखिए किस प्रकार से यहां लेजर गाइडेड बॉम्ब डाले गए। लेजर गाइडेड बॉम्ब डाल करके ये थोड़ी देर में ब्लास्ट हो जाते हैं और दुश्मन का जो पूरा की पूरा यहां पर बनाया हुआ टैंक था, जिसका डेमो बनाया हुआ था, उस पूरे को यहां पर बर्बाद कर देते हैं। यानी कि हमने अपने उड़ते हुए फाइटर जेट से प्रिसीजन के माध्यम से एक पर्टिकुलर जगह पर हमला करके दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि भारत का लेजर गाइडेड सिस्टम या लोकेशन को टारगेट करके मारने के जो सिस्टम है ये बहुत अच्छे से हमने दुरुस्त कर लिया। और तो और हमने हेलीकॉप्टर से, ये जो हेलीकॉप्टर है ये भी भारत में निर्मित हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर से लटका करके हम अपनी एक जिप्सी को जमीन पर लैंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और हेलीकॉप्टर में भारत के पैरा कमांडोज आते हैं और वो उतर करके इस जिप्सी से दुश्मन के क्षेत्र में जाकर और उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर कार्रवाई करनी है उसको अंजाम देते हैं। इस प्रकार का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर दिया गया, जिसका उद्देश्य यह बताना था, यह किसी फिल्म से कम नहीं है। देखकर ऐसा लग रहा है कि यह संभवतः या तो रियल बैटल ग्राउंड में होता होगा या फिल्मों में होता होगा, लेकिन हमने उस एक चीज का यहां पर परीक्षण किया है, विल वेल कोऑर्डिनेशन, कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम दुश्मन के क्षेत्र में भी अपनी गाड़ियों को उतार सकते हैं। लोकल क्षेत्र में जाकर के अगर मार करनी हो तो हम इस प्रकार से, देखिए ये जिप्सी उतारी, हम घुस के मारेंगे। और यहां पर देखिए ये हेलीकॉप्टर से उतरते हुए आपको हमारे पहला मिलिट्री के कमांडोज दिखाई दे रहे हैं और फिर ये कमांडो जाकर के उस जिप्सी पर सवार होते हैं और अपने टारगेट के लिए निकल जाते हैं। यानी कि यहां पूरी तरह से ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया कि कैसे हम इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए एनी टाइम तैयार है। भारतीय सेना ने पोखरण में जो तैयारी दिखाई है, इससे भारत की सेना की युद्ध की जो तैयारियां हैं ये प्रॉपर तरीके से सबके सामने आती हैं। भारत की तरफ से यहां पर प्रचंड हेलीकॉप्टर, पिनाका मिसाइल सिस्टम, नाग मिसाइल सिस्टम, T-90 भीष्म टैंक, ध्रुव और BMP-2 ने पार्टिसिपेट किया था। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से भाषण में यही लाइन बोली कि आप दुनिया को हम ये दिखाने के लिए तैयार हैं कि हम आत्मनिर्भर होते हुए अपनी संसाधनों के आधार पर युद्ध को कर सकते हैं, हमारी तैयारियां पूरी हैं। इन्होंने यही तो भारत की शक्ति है ये कहते हुए मेड इन इंडिया पर गर्व की अनुभूति की और पोखरण की तारीफ में कहा कि यह हर बार किसी ना किसी ऐसी बड़ी चीज का साक्षी बनता आया है। ठीक है ना। फिर यहां पर कुछ पॉलिटिकल बातें भी हुई कि पिछली सरकार ने क्या किया, कैसे किया, वो फिलहाल के लिए आप हटा दीजिए। ये विदेशी डेलीगेशंस हैं जो यहां पर आए हुए थे। विदेशी डेलीगेशंस को ये पूरा की पूरा काम होते हुए दिखाया गया था। ये वापस यहां से जा रहे हैं, इनको ये बताया गया कि कैसे हमने ये सारा काम किया। ठीक है। जिस समय ये सारा काम हो ही रहा था उससे एक दिन पहले ही सिप्री ने, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च, उसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट दी गई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के अंदर भारत लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बनकर उभरा है। यानी कि जहां एक और हम आत्मनिर्भरता के लिए अपना यह अभ्यास कर रहे थे, वहीं 2023 तक का डेटा देते हुए सिप्री ने कहा कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश बनकर आया है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में अपने द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए कहा है कि 2019 से लेकर 23 के दौर में भारत ने कुल जितने भी मतलब इंपोर्ट्स हैं उसमें 9.8% हमने इंपोर्ट किया है, जो कि पिछले 5 सालों की तुलना में जो 11% हुआ करता था 18 से 22 के रेंज में, उससे थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी दुनिया में भारत लार्जेस्ट इंपोर्टर अभी भी बचा हुआ है। हालांकि चीन ने अपनी आत्मनिर्भरता में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने इंपोर्ट्स को 44% तक कम कर लिया है। आवश्यकता है कि भारत भी आने वाले समय में अपने इंपोर्ट्स को पूरी तरह कंट्रोल करे और आत्मनिर्भर होकर के अपने ही वेपन सिस्टम से स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण तक का रास्ता तैयार करे। साथियों, इस पूरे ही जबरदस्त कार्यक्रम के दौरान जो सबसे दुर्घटनापूर्ण घटना हुई वो क्या थी कि हमारा LCA तेजस भी यहां अपने कारनामे और करतब दिखा रहा था। जबरदस्त तरीके से वो लेजर गाइडेड मिसाइल चलाकर प्रॉपर तरीके से टारगेट करके अपनी मिसाइलें लॉन्च कर रहा था। लेकिन इसी बीच में तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इस दुर्घटनाग्रस्त तेजस के साथ में जो सबसे बड़ी जानकारी जुड़ती है वो ये है कि जब से ये बना है 2001 में, जब से इसकी फर्स्ट टेस्टिंग हुई है, तब से लेकर अब तक 23 साल में इसका फर्स्ट फेलियर ये वाला टेस्ट हुआ है। तो ये भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नजारा रहा कि जब हम अपनी शक्ति को दुनिया को दिखा रहे थे, जिस समय LCA तेजस को हम दिखाकर दुनिया को बेचने तक का भी, यानी हम एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे थे, वहां LCA तेजस फेल मार गया। फेल कैसे मार गया, अब वो सवाल बड़ा मतलब घेरे में आ गया, संदेह के घेरे में आ गया। अब आप यहां पर जरा नजारा देखें,
इस वीडियो को, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, हमने अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी जो वेरीफाइड अकाउंट है वहां पर इसको पहले ही शेयर कर दिया था, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर हुआ क्या ना, जो इस समय वायरल वीडियो है उसे देखें तो ये तेजस दिखाई दे रहा है। अब आप इसको देखिए एक बार, ये तेजस आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर ये जो पायलट है ना, ये इजेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक तरह से ये समझिए कि ये उड़ते हुए तेजस को अगर आप नोटिस करें तो इसमें कोई भी आग लगी हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में यहां से पायलट पहले ही इजेक्ट कर जाता है। यह अपने आप में एयरफोर्स के द्वारा बड़ा ही मतलब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मामला बन गया, जिस पर जांच बिठा दी गई है कि भाई ऐसा कैसे हुआ, मतलब क्या कोई कारण था क्या। देखिए फिर से आप ऑब्जर्व करिएगा और अपना विचार बताइएगा। ये तेजस उड़ रहा है, देखिए ये तेजस उड़ते हुए प्रॉपर तरीके से जा रहा है, लेकिन इसमें से पायलट पहले ही उतर गया और पहले उतर गया तो फिर ये जो तेजस है ये जाकर के जैसलमेर के ही अंदर एक गांव के अंदर जाकर के तेजस जाकर जमींदोज हो गया, जाकर गिर गया। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसा क्या हुआ पायलट महोदय कि आप इसमें से पहले इजेक्ट कर गए। क्या इसमें आग लग गई, क्या इसके अंदर कोई सिस्टम था, आपने किसको मैसेज किया, किस आधार पर यह डिसीजन लिया। क्योंकि हमारा जो तेजस है ये 4.5 जनरेशन का मतलब वो माना जाता है, बहुत ही अल्टीमेट एयरक्राफ्ट है हमारा ये। और ऐसी स्थिति में अब ये बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि तेजस का जो सक्सेसफुल जो काम है वो नहीं हो पाया, या फिर तेजस में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो उस दिन ही जिस समय काम पड़ा उसी दिन फेल मार गया। भाई अल्टीमेटली भारत के लिए वैसी वाली बात हो गई जैसे चंद्रयान 2 जब हमने भेजा, पूरी तैयारियों से भेजा, लेकिन लैंडिंग फेल हो गई तो पूरी मेहनत पे पानी फिर गया ना। आज जब हम मिशन शक्ति कर रहे हैं, हम भारत शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की तरफ चल रहा है, और ऐसी स्थिति में तेजस को जिस दिन अपना रोल दिखाना था, रोल तो दिखाया और उसके बाद जाकर के गिर पड़ा। तो इससे तो बहुत बड़ी बेइज्जती सी हो गई ना यार, कि हम तो दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि देखिए तेजस कितना बढ़िया है, और ये जाकर फेल मार गया है। तो फेल मार गया तो ये तो पूरे की पूरे इवेंट के ऊपर पानी फेरने जैसी घटना हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो तेजस है ना, जिसकी खासियतें हैं कि ये 9 तरह के हथियार फायर कर सकता है, 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, इसके साथ साथ 2200 मतलब ये लगभग 1.5 मैक की गति होती है, 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है 1 मैक में, तो लगभग 1.5 मैक की गति पर उड़ सकता है। एंटीशिप मिसाइल बम रॉकेट अपने साथ लेकर जा सकता है, हवा से हवा, धरती से पानी पर हमला कर सकता है, 13,500 किलो वजन ले जा सकता है, और वो जाकर इस प्रकार से एक सिंपल सा क्रैश पा जाता है। तो ये एक चिंता का विषय बनता है। उसमें पायलट महोदय सुरक्षित हैं, अभी इनके साथ में जानकारी होगी। और एयरफोर्स ने, चूंकि भारतीय एयरफोर्स में ऑलरेडी 40 तेजस MK1 कार्य कर रहे हैं और 83 तेजस MK1 ऑलरेडी काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने मतलब 46,000 का ऑर्डर दिया हुआ है तेजस बनने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इंडियन एयरफोर्स ने यहां पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी बैठा दी गई है और इस एक्सीडेंट की जांच की जा रही है कि आफ्टर ऑल ये हुआ कैसे था। ठीक है साहब, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यहां तक की जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जानकारी समझ आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा, छोटी सी विनती है। अच्छा हाँ, ये जानकारी और भी है कि आप अगर नेक्स्ट लेवल पर जाकर अपने लिए जॉब सर्च करना चाहते हैं तो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। बेहतरीन तरीके से अपने लिए जॉब ढूंढिए। और हाँ, एक जानकारी मेरे लिए ये है कि आप में से जो भी साथी इतनी दूर तक मेरा सेशन देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हमें ये बार बार आपको याद दिलाना पड़ रहा है कि आप में से अभी भी 41.6% हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब का एक सिंपल सा बटन है जिसे क्लिक करने में 0.19 सेकंड का समय लगता है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आप जाकर वहां से सब्सक्राइब कर लें। आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन के माध्यम से आप अपनी तरफ से हमें जो भी आप अपनी तरफ से देना चाहें, डोनेशन देना चाहें, वो भी दे सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ें। और हाँ, जो मेरे मित्र साथी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश ARO परीक्षा की, जिनका री एग्जाम पुनः प्रस्तावित हुआ है, उन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी पाठशाला जो हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पर आपके लिए नया कोर्स लॉन्च किया गया है मात्र 2499 के अंदर, जिसमें तो 450 घंटे की लाइव क्लासेस रहने वाली हैं। क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 24/7 उपलब्ध रहेंगी। प्रॉपर तरीके के टेस्ट सीरीज और क्लास नोट्स रहेंगे, क्योंकि जो ARO का ये पेपर जो रद्द हुआ, अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि हमारी क्लासेस से हूबहू बहुत सारी क्वेश्चंस और बहुत सारे जो मतलब एस्पेक्ट्स हैं एग्जाम के, वो यूं की यूं मैच किए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी टीम ने तैयारी करवाई है। तो आप में से जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं, एडमिशन ओपन हो चुके हैं तत्काल प्रभाव से, क्योंकि बहुत ही
कम समय के लिए हम अपने एडमिशन्स को ओपन रखते हैं, आप अपने द्वारा इस बैच को ले लें और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी बनी रहेगी। तो अपनी पाठशाला ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और हाँ, आप जब अपना इंटरेस्ट वहाँ ऐप पर शो करेंगे तो आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा और टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा जहाँ से आपको आउटसाइड ही पेमेंट करना है। इन ऐप पेमेंट का ऑप्शन गूगल की दादागिरी के चलते कुछ दिनों से रोका हुआ है। तो जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो आप इंटरेस्ट शो पर जैसे ही बटन दबाएंगे तो लिंक आपके पास ऑटोमेटिकली मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से